पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राम जानकी पथ से सीतामढ़ी को मिलेगा विकास का तोहफा। 20 मीटर चौड़े 4 लेन का होगा निर्माण। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तबादले से असंतुष्ट शिक्षक कर सकते हैं दोबारा आवेदन। डीईओ के माध्यम से जिला स्थापना समिति को भेजा जाएगा आवेदन। 1 लाख शिक्षकों का हुआ एक साथ ट्रांसफर। बिहार सरकार महिलाओं को देगी बस चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण। 18 से 35 वर्ष की महिलाओं का होगा चयन। इच्छुक महिलाओं का 10वीं पास और फिट होना अनिवार्य। बिहार पुलिस ने हाईटेक साइबर फॉरेंसिक केंद्र का किया उद्घाटन। एआई के उपयोग से बढ़ेगी साइबर अपराध की जांच की क्षमता। 25 और 26 जून को पटना में साइबर हैकथॉन का होगा आयोजन। विराट के करीबी ने बताया संन्यास के बाद का हाल। कहा निर्णय से खुश है कोहली। 2011 में विराट ने किया था टेस्ट डेब्यू। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राम जानकी पथ से सीतामढ़ी को मिलेगा विकास का तोहफा। राम जानकी पथ और गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसी सड़क परियोजनाएं बिहार के विकास की दिशा में बड़ा कदम है। भाजपा मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में इसकी जानकारी दी। राम जानकी मार्ग गोपालगंज से सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक जुड़ेगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये मार्ग 20 मीटर चौड़ा 4 लेन होगा और अयोध्या जनकपुर यात्रा आसान बनाएगा। वहीं 568 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, कृषि और उद्योग को बल मिलेगा। दोनों परियोजनाएं बिहार के बुनियादी ढांचे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। तबादले से असंतुष्ट शिक्षक कर सकते हैं दोबारा आवेदन। बिहार में 1,30,000 शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफर किया गया है, जिनमें सभी को फिलहाल जिला आवंटित किया गया है और 15 जून तक स्कूल आवंटन होगा। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि कई शिक्षक अपनी नई पोस्टिंग से असंतुष्ट होंगे, क्योंकि रिक्तियों के आधार पर तबादले हुए हैं। असंतुष्ट शिक्षक नई पोस्टिंग में शामिल होकर ही दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन डीईओ के माध्यम से जिला स्थापना समिति को भेजा जाएगा, जबकि विभाग या निदेशालय स्तर पर आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। विशेष रूप से शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया जैसे जिलों में शिक्षकों की कमी के कारण इन जिलों का विकल्प चुनने वाले आवेदन को प्राथमिकता मिलेगी। जिन शिक्षकों का आवेदन नहीं माना गया, उनका ट्रांसफर दूसरे चरण में होगा। ऐसे शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष ऐप पर पुराने आवेदन हटाकर नया आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। राजस्व कार्यों के लिए अमीन पंचायत सचिवों को मिली जिम्मेदारी। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की हड़ताल के कारण राजस्व कार्य प्रभावित हुए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अमीन और पंचायत सचिवों को राजस्व कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है और उनके लिए 26 मई से ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाएगा। हड़ताली कर्मचारियों से लैपटॉप वापस लेने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर बहाल करने के भी आदेश दिए गए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी 27 से 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने हड़ताल खत्म करने पर कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत का आश्वासन भी दिया है। सरकार ने कार्यों की निरंतरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों को नियमित निगरानी और निरीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। सरकार का मानना है कि हड़ताल खत्म कर बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। एचआरएमएस से सरकारी सेवा प्रक्रियाएं बनी पारदर्शी। बिहार सरकार ने अगस्त 2022 से चरणबद्ध रूप से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि एचआरएमएस लागू की है, जिसमें सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक के 6.27 लाख से अधिक नियमित कर्मियों को शामिल किया गया है। ये प्रणाली सेवा संबंधी सभी कार्यों जैसे कि वेतन, पेंशन, अवकाश, ई सेवा पुस्तिका आदि को डिजिटल और पेपरलेस बनाती है। इससे पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी। पहले चरण में पे रोल मॉड्यूल लागू किया गया था, जबकि दूसरे चरण में 10 नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं। 23 मई 2025 को 4 मॉड्यूल पंजीकरण, ई सेवा पुस्तिका, कर्मचारी स्वयं सेवा व अवकाश प्रबंधन के प्रशिक्षण हस्तक का लोकार्पण अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र द्वारा किया गया। यह एचआरएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है। महिलाएं बनेंगी बस ड्राइवर, सरकार देगी मुफ्त प्रशिक्षण। बिहार सरकार ने महिलाओं को बस चलाने की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। परिवहन विभाग 18 से 35 वर्ष की इच्छुक महिलाओं का चयन करेगा और उन्हें ड्राइविंग प्रशिक्षण दिलाकर लाइसेंस प्रदान करेगा। इसके बाद उन्हें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, गया और दरभंगा में चलने वाली पिंक बसों की कमान दी जाएगी। पिंक बस सेवा महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित परिवहन के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन महिला ड्राइवरों की कमी के कारण पुरुष चालकों से इसका संचालन हो रहा है। बीएसआरटीसी की 25 महिला ड्राइवरों और 250 कंडक्टरों की जरूरत थी, पर योग्य महिला ड्राइवर नहीं मिली। अब महिलाओं को औरंगाबाद में मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 10वीं पास और फिट होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को चालक के रूप में मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिहार अग्निशमन सेवा में डिजिटल मैपिंग से बढ़ी सुरक्षा। बिहार अग्निशमन सेवा को हाईटेक बनाने के लिए डिजिटल मैपिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 46,688 हाइड्रेंट्स और 34,000 जल स्रोतों की मैपिंग की गई है।
रुद्रपुर मुख्यालय में कमांड सेंटर स्थापित है जो डायल 112 से जुड़ा है। राज्य के 239 संवेदनशील क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन तैनात है, जिनमें से 471 मिस्ट टेक्नोलॉजी वाहन पुलिस थानों में 24 घंटे तत्पर रखे जाते हैं। बहुमंजिले इमारतों के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और मिस्ट तकनीकों वाली बाइक उपलब्ध है। इस साल 3538 भवनों व 1409 अस्पतालों का फायर ऑडिट किया गया है। पटना में 687 भवनों का ऑडिट हो चुका है। 6000 फायर मॉक ड्रिल और 5600 नुक्कड़ नाटकों से जागरूकता अभियान चलाया गया है। 10,000 से अधिक जागरूकता बैठकें भी आयोजित हुई हैं। बिहार पुलिस ने हाईटेक साइबर फॉरेंसिक केंद्र का किया उद्घाटन। बिहार पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए उच्च तकनीकी तैयारियां शुरू कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU में साइबर सुरक्षा एवं फॉरेंसिक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र का पटना में CDAC के सहयोग से उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक का उपयोग कर साइबर अपराध की जांच क्षमताएं बढ़ाई जाएंगी। यहाँ साइबर खतरों पर सक्रिय अनुसंधान, खुफिया जानकारी और फॉरेंसिक विश्लेषण किया जाएगा। स्वदेशी उपकरण और सॉफ्टवेयर विकसित कर व्यावहारिक समाधान बनाए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित होगा। 25 से 26 जून को पटना में साइबर हैकथॉन का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के प्रतिभागी साइबर सुरक्षा से जुड़े नवाचार प्रस्तुत करेंगे। ये पहल बिहार में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और अपराधियों पर प्रभावी प्रहार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बेगूसराय में 20 लाख की विदेशी शराब के साथ चालक गिरफ्तार। बिहार में लागू शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी जारी है। बेगूसराय जिले के मंझौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की। यह शराब सियोरी गांव के पास SH55 पर एक DCM ट्रक से बरामद हुई, जिसमें 180 ml की 230 कार्टून यानी कि कुल 2001 लीटर शराब मौजूद थी। ट्रक पश्चिम बंगाल नंबर का था। पुलिस ने चालक फूल मोहम्मद को गिरफ्तार किया, जो मुजफ्फरपुर का निवासी है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब मंझौल में खुदरा बिक्री के लिए लाई जा रही थी। पुलिस नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगाल रही है। मंझौल DSP नवीन कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई को शराब माफियाओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने आगे भी ऐसे अभियानों को तेज करने की बात कही है। दलित टोलों में चला समग्र सेवा अभियान। बिहार सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर जयंती पर अनुसूचित जाति व जनजाति बहुल टोलों में समग्र सेवा अभियान चलाया। 14 अप्रैल से 17 मई तक आयोजित विशेष विकास शिविरों में कुल 22.99 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 9,477 आधारभूत संरचना और 22.89 लाख विभिन्न योजनाओं से संबंधित थे। 1/3 से अधिक मामलों का निष्पादन हो चुका है। विद्यालय निर्माण के 207 में से 45 स्थल पूर्ण और 151 प्रक्रियाधीन है। मुजफ्फरपुर से सर्वाधिक 24 आवेदन मिले हैं। आंगनबाड़ी निर्माण के 632 में से 172 पूर्ण और 437 कार्य प्रगति पर है। इसमें भी मुजफ्फरपुर सबसे आगे रहा है। शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में इन प्रयासों से महादलित समुदाय को सीधा लाभ मिलेगा। यह अभियान सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए अंचल निरीक्षक। बिहार के मधुबनी जिले में निगरानी विभाग ने शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभारी अंचल निरीक्षक अजय मंडल को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह रिश्वत जमीन से जुड़े एक मामले के निपटारे के बदले ली जा रही थी। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी के चित्रगुप्त कॉलोनी स्थित किराए के मकान से अजय मंडल को पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पूछताछ की गई। इस कार्रवाई के बाद जिले के अंचल कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। निगरानी विभाग की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान का एक हिस्सा है। इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ना संभव हो सका। अब आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। दिल्ली दौरे पर CM नीतीश नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। बिहार के CM नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक 2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य थीम पर केंद्रित है। शनिवार को नीतीश दिल्ली पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार को वे NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे, जिसमें बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर और उसकी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा संभव है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए नीतीश का यह दिल्ली दौरा चुनावी रणनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। NDA के सभी घटक दलों ने नीतीश को आगामी चुनाव का मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में स्वीकार कर लिया है। लालू यादव पर ED का पूरक आरोप पत्र दाखिल। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट 3 जून को नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव के खिलाफ ED के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकती है। कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन और लालू यादव की ओर से अधिवक्ता अखिलेश सिंह रावत पेश हुए। ED ने राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे पहले 6 अगस्त 2024 को लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य पर पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल हुआ था, लेकिन मंजूरी के
अभाव में संज्ञान नहीं लिया गया था। आरोप पत्र में अन्य कई नाम भी शामिल है। इससे पहले राबड़ी देवी, मीसा भारती व हेमा को भी इस मामले में बिना गिरफ्तारी आरोपी बनाया गया है। तेजस्वी यादव का वादा, लागू करेंगे 100% डोमिसाइल नीति। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। बिहार स्टूडेंट यूनियन ने 5 जून को महाआंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें हजारों छात्रों के शामिल होने का दावा है। छात्र नेता दिलीप ने इसे राज्य में पारदर्शिता और स्थानीय युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी बताया है। इस मुद्दे पर राजद और तेजस्वी यादव ने भी जोर दिया है। तेजस्वी यादव ने दोहराया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। देश के कई राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में स्थानीय निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है, जबकि यूपी, बंगाल और केरल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस नीति का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को शिक्षा और रोजगार में प्राथमिकता देना है। हालांकि इसे संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से कई बार विवादित भी माना गया है। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का पटना में भव्य रोड शो। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में भव्य रोड शो होगा। मोदी 29 मई की शाम विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक रोड शो करेंगे। ये उनका पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहला बिहार दौरा होगा। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन और बिहटा हवाई अड्डे का शिलान्यास भी करेंगे। रोड शो के दौरान फूलों की बरसात, स्वागत द्वार और आरती की योजना है। 29 मई की रात पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय में पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों से मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अगले दिन वे रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार सीएम नीतीश कुमार के रोड शो में शामिल होने की जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं है। विराट के करीबी ने बताया संन्यास के बाद का हाल। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया। कोहली के इस फैसले पर उनके करीबी और आरसीबी के सहायक कोच दिनेश कार्तिक ने बताया कि ये कोहली का निजी निर्णय था और वे इस समय अपने जीवन के सबसे खुशहाल दौर में हैं। कार्तिक के अनुसार कोहली अब खेल का आनंद ले रहे हैं और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ये खबर बाहर की दुनिया के लिए हैरान करने वाली है, लेकिन कोहली को खुश देखकर सभी को अच्छा लग रहा है। कोहली ने 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था और भारत को ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। हालांकि वे टेस्ट में 10,000 रन और सचिन के 100 शतकों के रिकॉर्ड से चूक गए। फिलहाल वे आरसीबी को पहला आईपीएल खिताब दिलाने की कोशिश में लगे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज दास, आलोक प्रियदर्शी, रंजीत मिश्रा, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, खुशी शर्मा, नरेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, परवेज आलम, अनवर करीम खान, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, संतोष पांडे, रवि मोहन वर्मा, राम बाबू दास, संजय गिरी और रोशन यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।